हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कॉलम 1 दे रखा है और कॉलम 1 के नीचे लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कॉलम 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। मतलब कि यहाँ पे एक ये वाला जो पूरा का पूरा कॉलम है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं कॉलम को थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। यहाँ पे बोला गया कि फर्स्ट ग्लास रॉड को अगर मैं सिल्क क्लोथ के साथ रब करता हूँ, ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब करता हूँ तो सिल्क क्लोथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है और ग्लास रॉड के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क क्लोथ की तरफ जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे ही फ्लैनल और कैट स्किन जो है उसको अगर मैं इबोनाइट रॉड के साथ रब करूँगा तो कैट स्किन से इलेक्ट्रॉन जो है वो इबोनाइट रॉड की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से ये फ्लैनल और कैट स्किन जो होगा उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इबोनाइट के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली वुलन क्लोथ एंड अंबर रोड को जब हम एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो वुलन क्लोथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और अंबर रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। सेम रीजन कि इलेक्ट्रॉन जो है वुलन क्लोथ से निकल के अंबर रॉड के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली वुलन कोट एंड प्लास्टिक सीट, तो प्लास्टिक सीट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वुलन कोट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जैसे हम लोग बस के अंदर बैठे रहते हैं और ड्यू टू द फ्रिक्शन प्लास्टिक सीट जो होती है वो नेगेटिव चार्ज आती है और हमारी बॉडी जो होती है वो वुलन कोट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और जैसे ही हम किसी जो बस के अंदर जो कंडक्टिंग जो रॉड लगी होती है उसको होल्ड करते हैं, उसको जैसे ही होल्ड करते हैं तो हमारी बॉडी में एक स्पार्किंग जनरेट होती है और वो हमारी जो बॉडी के ऊपर जो चार्ज जो जनरेट हो रखा है वो पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। ये एक्सप्लेनेशन मैंने जस्ट आप लोगों को बताया, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे वुलन कारपेट है और यहाँ पे रबर शूज है। वुलन कारपेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और रबर शूज के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। चलिए ये चीज़ तो हमें समझ में आती है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इस वाले कॉलम में से जो जिस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है, तभी एक बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है। जैसे रबर शूज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये वुलन कारपेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। बट ऐसा क्या चीज़ है जो कि हमें बताए कि भाई अगर मैं दो बॉडी को रब करूं और तो किस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, व्हेन टू डिफरेंट बॉडीज आर रब अगेंस्ट ईच अदर देन विच बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, एक्सप्लेन रीजन। तो देखिए यहाँ पे इसका सिंपल सा एक साधारण सा एक आंसर है, वो चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन या आंसर में लिख देता हूँ। चलिए देखिए, इस चीज़ का सिंपल सा आंसर ये है कि जैसे आपने किसी भी एटम की बात करता हूँ, कोई भी मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है और यहाँ पे ये उस एटम का न्यूक्लियस और ये हो गया इस एटम का इलेक्ट्रॉन, ये सेल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये न्यूट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट है। क्लियर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट है। क्लियर, तो और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी में से नेगेटिव चार्ज में निकल रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि जिस टाइप के ऑब्जेक्ट में या जिस मैटर में ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन का निकल पाना पॉसिबल होगा वो बॉडी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं बोलता हूँ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेरे को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी और जब ये मैं कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको सप्लाई करूँगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी सप्लाई करते ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो यहाँ पे इस वाली बॉडी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। जब भी मैं दो ऑब्जेक्ट को रब कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक बॉडी है ए और ये एक दूसरी बॉडी है बी,
अब मैं इन दोनों बॉडी को रब कर रहा हूँ, तो अब जिसमें से इलेक्ट्रॉन, जब मैं इन दोनों को रब करूँगा तो इन दोनों बॉडी के अंदर में से जिसमें से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ईजिली निकल पाए, थोड़ा सा एनर्जी भी मिलते ही वो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाए, तो वो वाली बॉडी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों को रब करता हूँ आफ्टर रबिंग मैंने माना कि ए बॉडी जो होगी वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगी, ए बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गई। अगर ए वाली बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और बी वाली बॉडी के ऊपर इक्वल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ये बात ध्यान रखना कि अगर मैं इन दोनों बॉडी को रब कर रहा हूँ तो इक्वल अपोजिट चार्जेस जनरेट होंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ए के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो बी के ऊपर कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। और जब ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो उस कंडीशन में होगा क्या, ये बात ध्यान रखना कि ए पे जितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उतना ही बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। क्लियर? चलिए, इतनी बात तो आपको समझ में आती है। बट अब बात आती है कि ए के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, वो किस प्रॉपर्टी से मैं डिफाइन करूं। तो यहाँ पे देखिए, जो मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ ए और बी को, जैसे मान लेते हैं ए इसमें एनर्जी मैंने प्रोवाइड करी, तो ये जो एनर्जी, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि इलेक्ट्रॉन निकल सके, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन। तो मैं कह सकता हूँ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, अब मैं ये बोलूँगा कि वर्क फंक्शन जिस बॉडी का कम होगा, जैसे ए और बी में से अगर मैं बात करूँ, वर्क फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। अगर मैं बोलूँ ए का वर्क फंक्शन कम है वर्क फंक्शन बी से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए को हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और ए को अगर मैं कम एनर्जी दूंगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ज़्यादा ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, तो ए जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।